काम ना करो तो ऐसे लगता है जैसे कोई काम ही नहीं है, लेकिन जब करने लग जाओ तो हज़ारों काम निकल आते हैं। बस ज़िंदगी इसी का ही नाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। अच्छा, ये सुबह सहरी का टाइम था और मैं क्या करती हूँ कि मैं दही ना जमाने के लिए, जमने के लिए ओवन में रख देती हूँ, क्योंकि ओवन में अपनी एक हीट होती है। ओवन चलाती नहीं हूँ, ऐसे ही ओवरनाइट के लिए रख देती हूँ और इतना अच्छा कोई दही जमता है, क्योंकि आजकल रातें ठंडी हैं। तो इसलिए आपकी अगर दही नहीं जमता तो आपने इस तरीके को फॉलो करना है, इस टिप को फॉलो कीजिएगा तो आपका दही बहुत ही अच्छा बनेगा, जमेगा। इसको आप ओवरनाइट के लिए ओवन में रखते हैं तो क्योंकि कहीं से भी वहाँ पे एयर नहीं आती, हवा नहीं आती ओवन के अंदर, तो रातें ठंडी हैं, इसलिए ना अगर बाहर रखेंगी तो रात को टेम्परेचर ज़रा कम होता है, तो इस वजह से दही नहीं बनता। इस कोशिश किया करें ओवन में रख दिया करें। तो ये देखिए कितना परफेक्ट दही बना है। तो जब दही ऐसे जम जाता है तो मैं इसको फिर फ्रिज में रख देती हूँ। अक्सर तो दही ना तकरीबन 12-1 बजे तक बन जाता है रात को, तो मैं चेक कर लेती हूँ, अगर जम जाता है तो मैं निकाल के फिर फ्रिज में रख देती हूँ। तकरीबन 3:15 बजे का टाइम हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं दही रख दूँ फ्रिज में, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। गरम गरम दही भी नहीं खाया जाता भी इस तरह से, और थोड़ा ठंडा होना तो फिर वो मज़े का लगता है। अच्छा, यहाँ पे भी पेड़े बना के मैंने रख दिए थे और सहरी हम लोगों ने कर ली थी। तकरीबन 5:30 बजे का टाइम था और आज मैंने मशीन भी लगानी थी, तो किचन की ये हालत थी। अब मैंने सोचा कि पहले मैं सारा किचन समेटती हूँ, क्योंकि अभी अजान भी नहीं हुई थी। जैसे ही भी अजान होगी नमाज़ पढ़ लेंगे, तो एक तो ये होगा कि ना फिर स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है अगर सहरी में बर्तन धो लिए जाएं, किचन साफ़ हो जाए। बाकी भी सारा दिन ऐसे लगते जैसे कोई काम ही ना हो। अच्छा, किचन फैला हो या किचन में बर्तन पड़े हो ना, तो इतना सर पे एक बर्डन सा रहता है, हाय कोई काम है कि बहुत ज़्यादा कोई काम पड़ा है। और जैसे आप अगर आपका जस्ट आपका किचन नीट हो जाता है, बर्तन वॉश हो जाते हैं, तो इस तरह लगता है कि सारे ही काम हो गए हैं। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। एक तो मेरा आटा गूंदा हुआ ख़त्म हो जाए तब मुझे स्ट्रेस होता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा काम है रह गया हो। और जैसे मेरे बच्चे जब छोटे थे ना, तो मैं गूंदा हुआ जो आटा था ख़त्म ही नहीं होने देती थी, मैं साथ के साथ दोबारा गूंद के रख देती थी। उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा होता था, क्योंकि बच्चे छोटे होते थे तो उस वक्त टाइम ही नहीं मिलता था कि ना, बस जैसे कोई टाइम फ्री होता था मैं फ़ौरन से आटा गूंद के रख देती थी, तो मैं स्ट्रेस फ्री रहती थी कि अच्छा बस अब खाना बनाना है और जैसे ही खाना सालन बन जाएगा मैं रोटियां बना लूँगी। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैं ना शर्ट कटिंग कर रही थी, अपने क्लाइंट का ड्रेस स्टिच करना था, तो साथ साथ घर के बाकी तकरीबन 10:30 बजे का टाइम हो गया था। कुछ देर मैं सोई भी थी, रेस्ट भी किया था सहरी के बाद। बर्तन धो के नमाज़ वगैरह से फारिग होके मैं सो गई थी। तो फिर मैं उठी हूँ तकरीबन 10:30 बजे। तो पहले मैंने सोचा कि कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि कटिंग हुई हो ना तो फिर सूट सीना ईजी हो जाता है। अगर आप कटिंग पहले से करके रख लो ना, फिर आपका आधा काम हो जाता है, फिर बस स्टिचिंग करनी होती है और सर से ना जैसे एक बोझ उतर जाता है। अच्छा, मैं हमेशा काम को डिवाइड करके करती हूँ कि मैंने इस टाइम ये करना है, इस टाइम फिर मैंने ये करना है, इसके बाद फिर ये प्लान करके अगर आप काम करेंगी ना तो आप इतनी स्ट्रेस फ्री रहेंगी। अगर आप एकदम से सारे कामों को अपने सर पे सवार कर लेंगी तो आपको एंजाइटी होने लग जाएगी, स्ट्रेस होने लग जाएगा और फिर चिड़चिड़ापन आएगा, आपको खामखा गुस्सा आएगा। तो उससे क्या होता है, फिर काम नहीं होते, काम वैसे के वैसे रह जाते हैं। फजूल में हर बंदे के साथ आप लड़ेंगी, तो इससे बेहतर ये कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट्स करें कि सुबह को मैंने ये करना है तो उसके बाद मैंने ये करना है, तो थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट भी करना है। अच्छा, मैं मुसलसल काम नहीं कर सकती, मैं 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लेती हूँ, एक काम के बाद या 2 कामों के बाद, कि अब नहीं, अब मैं नहीं कर सकती, तो बस मैंने अब ब्रेक लेना है, 10 मिनट मैंने लेटना है, मोबाइल देखना है, थोड़ी देर खुद को एंटरटेन करना है, उसके बाद मैं अगला काम स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने साथ ही मशीन भी लगाई हुई थी और एक मैंने राउंड कपड़ों का मशीन के अंदर डाल भी रखा था। तो तकरीबन 1.5-2 घंटे में मेरे सारे कपड़े वॉश हो गए थे। एक यानी कि हफ़्ते के ये कपड़े थे, एक हफ़्ते के बाद मैं कपड़े वॉश कर रही थी। कपड़े वॉश करके फ्री हुई तो तकरीबन 1 बजे का टाइम था। उसके बाद फिर मैंने रेस्ट किया है 1-1.5 घंटा, और उसके बाद नमाज़ वगैरह जैसे पढ़ के और फिर 1-1.5 घंटा रेस्ट किया। उसके बाद फिर मैंने सालन रख दिया था। आज हमारा इरादा था आलू मटर कीमा बनाने का और यहाँ पे तकरीबन सालन रेडी होने वाला था, तो इसकी बस भुनाई करनी थी। और मैंने देखा अभी इसके अंदर पानी है, तो मैं फिर इसको दोबारा कवर करके इसको रख दिया था। और जो मटर पड़े थे छीलने वाले, भी मैंने मटर निकाले
और मटर निकालने के बाद आलू छीले। अच्छा, आलू मैं तभी छीलती और काटती हूँ जब मैं ना भुनाई कर रही होती हूँ। तो भुनाई करते करते, क्योंकि एक बोरिंग काम होता है ना, आप साथ खड़े एक चम्मच चला रहे हो, तो मुझे वो बहुत बोरिंग लगता है। तो उस दौरान मतलब कोई काम ना मैं अपने लिए बचा के रखती हूँ ताकि मैं इस दौरान ये कर सकूँ और मेरा वो टाइम पास हो जाए। यहाँ पे फिर कीमा भून रही थी और साथ में आटा भी गूंद रही थी, और इस तरह से ना देखें, और मैं व्लॉग भी शूट कर रही थी। तो मल्टीपल यानी कि टास्क करती हूँ एक साथ। और फिर यहाँ पे ना मैंने आलू मटर ऐड कर दिए थे और अच्छी तरह से इसको आपने भूनना है। और फिर इतना कोई मज़े का ये सालन बनता है ना। तो गाइस एक दूसरी साइड पे फिर क्या था कि ना चिप्स मैंने ना आलू काट के उसको पानी में रख दिया था बॉयल होने के लिए। यहाँ पे हमने कोटेड बेसन कोटेड चिप्स बनाने थे। तो इससे क्या होता है कि हाफ़ जो आप आलू कुक कर लिया करें, इससे फिर ना आपके बहुत कम टाइम लगता है, बहुत जल्दी से आपके चिप्स रेडी हो जाते हैं, बेसन कोटेड जो चिप्स होते हैं। और ऑयल भी बहुत कम कंज्यूम करते हैं। तो फिर मैंने कहा ना, फिर जैसे एक बस हो जाती है खड़े खड़े मुसलसल। तो फिर मैं जितना फ्रूट्स था ना मैं अंदर लेके आ गई। मैंने कहा मैं यहाँ पे बैठ के ना बनाऊँगी मतलब फ्रूट चाट। और यहाँ पे सारा दिन देखें, यहाँ मैं स्टिचिंग करती रही थी, वो अभी भी एरिया फैला हुआ है सारा, और जो कपड़ों के पीसेस थे वो भी नीचे गिरे हुए दिखाई दे रहे होंगे। और फाइनली ये शाम का टाइम था और मैंने ये ड्रेसेस आज कंप्लीट किए थे। ये शर्ट वाइट वाली आंटी ने ना इनर लगवा के स्टिच करवाई थी, और जस्ट वो शर्ट ही थी, और ये पूरा एक सूट था। इसके मैंने पैचेस करवाए थे, और इस तरह से मैंने पलटे के साथ समोसा लेस लगवा के इसके जो फ्लेयर था उसको फिनिशिंग दी थी। और ये शलवार थी, शलवार के पैंचे आंटी इस तरह से बनवाती हैं, बहुत ही बारीक बारीक सिलाइयाँ लगवाती हैं। तो एक पैंचे के ऊपर एटलीस्ट 10 से 12 सिलाइयाँ तो लगती हैं। अच्छा, ये देखिए, ये जो उन्होंने फ्लेयर के लिए दिया हुआ था ना, मॉडल पिक में ऐसे ही था, जो फ्लेयर के लिए उन्होंने पैच दिया था वो बहुत छोटा सा था, तो वो मैंने स्लीव्स पे अटैच करवा दिया था। और जो स्लीव्स वाला पैच था ना, तो उसको मैंने फ्लेयर पे अटैच करवा दिया था, जिससे वो बहुत अच्छा लग रहा था। ये इसका नेक लाइन था, ये भी सब मैंने पैच करवाए थे पहले, उसके बाद स्टिच किया था। ये देखिए, ये स्लीव्स वाला पैच था जो कि मैंने फ्लेयर पे अटैच करवा दिया था। ये थोड़ा हैवी पैच था, तो मैंने सोचा कि ना ये फ्लेयर पे ही अच्छा लगेगा। इसको पलटे के साथ लेस लगाई है, और जो एक साइड पे बारीक सी आपको पट्टी मिलती है ना, डिज़ाइनर पट्टी भी बोलते हैं इसको, तो इसको मैंने ऐसे स्लिट्स के ऊपर रख के अटैच कर दिया था, जिससे इसकी खूबसूरती मज़ीद बढ़ गई थी इस ड्रेस की। और ये थी मेरे सारे दिन की रूटीन। अगर आपको आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, शेयर भी किया करें, तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। अच्छा, ये है दूसरी शर्ट, और इसका मैंने नेक लाइन इस तरह से बनाया, तकरीबन एटलीस्ट 9-10 बटन लगाए थे। अच्छा, मैं सारी नहीं खोलूँगी, मैंने आयरन की थी अभी, बस इसका फ्लेयर इस तरह से बनाया था, और गुम सिलाई से मैंने लेस अटैच की थी, जॉइंट लेस। तो अगर जॉइंट लेस कैसे लगाते हैं गुम सिलाई के साथ, इसका सारा ट्यूटोरियल जो है मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने जॉइंट लेस अटैच की है स्लीव्स के ऊपर, फ्लेयर के ऊपर। इस तरह से फिर नीचे एक लेस अटैच की थी, वो भी गुम सिलाई से ही अटैच की है। तो इन आंटी की जो लेंथ थी मुझसे शॉर्ट हो गई थी, तो इस तरीके से मैंने फिर लेंथ को बढ़ाया है जॉइंट लेस और एक दूसरी किनारे वाली लेस लगा के। तो देखिए एकदम से ना शर्ट एक ब्रांडेड शर्ट लग रही है। तो ये छोटे छोटे जो मिसहैप्स होते हैं ना, ये आपके एक्चुअली ड्रेस की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।